अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मियाँ बीवी में से किसी एक ने या दोनों ने कुफ्रिया अल्फाज कह दिए तो निकाह पर उसका क्या असर पड़ेगा। निकाह बाकी रहेगा या टूट जाएगा, और अगर निकाह टूट जाएगा तो निकाह की तजदीद कैसे होगी, यानी कि दोबारा निकाह कैसे पढ़ा जाएगा। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह, तो पूरा वीडियो देखें। निकाह की बात हम बाद में जानते हैं, उससे पहले ये बात जान लेते हैं कि अगर कोई भी आदमी कुफ्रिया अल्फाज कहता है तो वो इस्लाम से निकल जाता है, और उसने ज़िंदगी में जितने भी अमाल किए थे, रोज़े रखे थे, नमाजें पढ़ी थी, सदक़ात किए थे, हज किया था, जितने भी नेक अमाल किए थे वो सारे के सारे ज़ाय हो जाते हैं। नामे अमाल नेकियों से खाली हो जाता है अगर कोई कुफ्रिया अल्फाज कहता है, ज़बान से ऐसे अल्फाज बोलता है जिसकी वजह से वो इस्लाम से निकल जाता है, तो उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी के सारे अमाल बेकार हो जाते हैं। इसी वजह से अगर उसने पहले हज किया था तो उसको हज भी दोबारा करना पड़ेगा। पहले जो हज किया था वो बेकार हो जाएगा, उसको फिर से हज करना पड़ेगा। इसलिए याद रखें कि जहालत में, नादानी में, गुस्से में या किसी भी वजह से हमारी ज़बान से कुफ्रिया अल्फाज नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि ये अल्फाज ही बहुत बुरे होते हैं और उसका अंजाम भी बहुत बुरा होता है। अब हम ये जानते हैं कि अगर शौहर ने कुफ्रिया अल्फाज कहे हैं और ऐसे अल्फाज कहे हैं जिसकी वजह से वो इस्लाम से निकल गया है, तो क्या होगा। तो देखिए, जैसे ही शौहर कुफ्रिया अल्फाज कहेगा और वो मुर्तद हो जाएगा, वो इस्लाम से निकल जाएगा, ऐसे ही निकाह टूट जाएगा, निकाह खत्म हो गया। बीवी बाइना हो गई, बीवी शौहर से अलग हो गई। अब वो उसकी बीवी इद्दत गुजार कर दूसरी जगह निकाह कर सकती है, क्योंकि वो शौहर से अलग हो गई। जैसे ही कुफ्र किया, कुफ्री अल्फाज शौहर ने अपनी ज़बान से निकाले, बीवी अलग हो गई, उसकी निकाह से निकल गई। अब बीवी दूसरी जगह पर अपना निकाह कर सकती है इद्दत गुजारने के बाद, और शौहर भी निकाह कर सकता है, लेकिन पहले उसको तौबा करनी पड़ेगी। वो तौबा करेगा, जो गुनाह किया था उससे रुजू करेगा, कलमे शहादत पढ़ेगा, उसके बाद उसी औरत से निकाह कर सकता है। रुजू यहाँ नहीं होगा, जैसे तलाक देने के बाद रुजू होता है ऐसे यहाँ पर रुजू नहीं होगा, बल्कि दोबारा निकाह पढ़ना पड़ेगा, और निकाह भी औरत की रजामंदी से ही होगा, क्योंकि वो औरत उसकी निकाह से निकल चुकी है। अब जैसे ही बीवी को ये पता चले कि उसके शौहर ने कुफ्रिया अल्फाज कहे हैं, तो उसके जिम्मे जरूरी है कि वो अपने आप को शौहर से दूर कर दे, क्योंकि निकाह खत्म हो चुका है। अब शौहर को, अब मर्द को ऐसा कोई भी काम करने की कुदरत न दे जो मियाँ बीवी वाला काम होता है। कोई भी ऐसा काम करने की कुदरत न दे, उसके घर से दूर चली जाए, उसके घर से निकल जाए, अपने आप को उससे बचाए, जब तक कि वो तौबा न कर ले। अगर तौबा करने से पहले ही दोनों ने मियाँ बीवी वाला कोई काम किया तो बड़ा गुनाह होगा, और अगर उसके नतीजे में बच्चा पैदा हुआ तो वो हराम का बच्चा होगा। इसलिए मर्द पर जरूरी है कि जल्दी से जल्दी तौबा करे, और बीवी के जिम्मे जरूरी है कि जब तक शौहर तौबा न करे अपने आप को उससे दूर रखे, क्योंकि निकाह तो खत्म हो चुका है। अगर शौहर तौबा करेगा तब भी दूसरी मर्तबा निकाह करना पड़ेगा, तो निकाह करने से पहले पहले अपने आप को उससे बचाए। दोबारा निकाह करने से पहले बीवी उससे अपने आप को बचाए। अब मसला यह है कि अगर कुफ्रिया अल्फाज बीवी ने कहे हैं तो मुफ्ता बिही कौल के हिसाब से निकाह नहीं टूटेगा, यानी कि अगर वो बीवी फिर से तौबा कर देती है और जो उसने गुनाह किया था, कुफ्रिया अल्फाज कहे थे, उससे तौबा करके वो मुसलमान हो जाती है, तो नए निकाह के बगैर भी वो उसी शौहर के पास रह सकती है। इसी तरीके से अगर वो फिर से मुसलमान होती हैं तो तलाक के बगैर दूसरे किसी आदमी से निकाह नहीं कर सकती, क्योंकि पहला निकाह बदस्तूर बाकी है, वो खत्म नहीं हुआ है। तो अगर बीवी कुफ्रिया अल्फाज कहती हैं तो मुफ्ता बिही कौल के हिसाब से निकाह बाकी रहता है। अब अगर वो तौबा कर लेती है और इस्लाम को फिर से अपनाती हैं तो जो पहला निकाह था वही काफी हो जाएगा, वो अपने शौहर के साथ रह सकती हैं, और उस शौहर के अलावा, उस मर्द के अलावा दूसरे मर्द से निकाह नहीं कर सकती है, क्योंकि निकाह टूटा ही नहीं था। लेकिन चूंकि एक कौल ये भी है कि निकाह टूट जाता है, इसलिए एहतियात इसमें है कि जब बीवी तौबा कर ले तो एक मर्तबा फिर से निकाह की तजदीद कर ले, उसके बाद फिर मियाँ बीवी एक साथ रहें। अब सवाल यह है कि तजदीद निकाह कैसे करें, यानी कि भूल हो गई, कुफ्रिया अल्फाज निकल गए, फिर बाद में शर्मिंदगी हुई, तौबा कर ली, अब निकाह फिर से करना चाहते हैं, तो निकाह कैसे करेंगे। तो देखिए, निकाह में क्या क्या चीजें जरूरी हैं। एक तो ईजाब व कबूल जरूरी है। ईजाब व कबूल का मतलब ये होता है कि दोनों में से कोई एक ये कहे कि मैंने आपसे निकाह किया, और दूसरा ये कहे कि मैंने कबूल किया, तो ये ईजाब व कबूल है, ये जरूरी है। अब चाहे मर्द या औरत खुद कहें या उनका वकील कहे, बहरहाल ईजाब व कबूल एक तो जरूरी होता है। दूसरा जरूरी होता है गवाही। अब गवाही में या तो दो मर्द होंगे
यानी कि जब ये दोनों इजाब कबूल कर रहे होंगे कि मैंने निकाह किया, औरत कहेगी मैंने कबूल किया, उस वक्त दो मर्दों का पास में होना जरूरी है। दो मर्द या तो उस वक्त मौजूद होंगे या फिर एक मर्द होगा और दो औरतें होगी। या तो दो मर्दों का पास में होना जरूरी है या एक मर्द और दो औरतों का पास में होना जरूरी है। सिर्फ औरतें पास में होगी तो काफी नहीं है। गवाही के लिए या तो दो मर्द होना जरूरी है या एक मर्द और दो औरतें पास में होना जरूरी है। तो दूसरी चीज है गवाही, यानी कि जब ये दोनों इजाब कबूल कर रहे हो तो पास में कोई सुनने वाला और उनको देखने वाला मौजूद हो। तीसरे नंबर पर है महर अदा करना। फिर से महर अदा करनी पड़ेगी और उसकी कम से कम मिकदार है 31 ग्राम चांदी। 31 ग्राम चांदी की मिकदार के बराबर उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये कम से कम महर की मिकदार है। तो ये तीन चीजें हैं नए सिरे से निकाह करने के लिए। और निकाह में खुतबा पढ़ना मसनून होता है, पढ़ेंगे तो बेहतर है, नहीं पढ़ेंगे तो भी निकाह हो जाएगा। अब आखिरी सवाल यह है कि वो कौन से अल्फाज हैं जिसकी वजह से कुफ्र लाजिम आता है, जिसकी वजह से आदमी इस्लाम से निकल जाता है। तो चूंकि यह मसला बड़ा अहम है, नाजुक मसला है, तो इसको हम अलग वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे इंशाअल्लाह।